नमस्कार। न्यूज 24 के बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज एक ज्वलंत मुद्दा है बिहार झारखंड से। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से शिक्षकों की वहां पर भर्ती हुई है उसको लेकर के विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और ऐसे में ये सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से भर्तियों की बात कही है सरकार में, उसमें न सिर्फ धांधली है बल्कि बिहार सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ बहुत अहम लोग जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी से हैं, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी से हैं, राहुल कुमार प्रवक्ता आरएलजेडी से हैं, सौरभ कुमार छात्र नेता है और दीपांकर गौरव शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा इसलिए हो गया है क्योंकि कल गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जो है वो पत्र बांटने जा रहे हैं शिक्षकों को, और ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से आवाज बुलंद कर रहा है कि धांधली हो रही है, बड़ी धांधली हुई है शिक्षकों की भर्ती में। तो सबसे पहले अमिताभ आपका मैं रुख करना चाहूंगी, ये जो बार पलटवार इस मुद्दे को लेकर हो रहा है कैसे देख रहे हैं आप, और इस ये जो राजनीति गरमाई हुई है उसको किस तरीके से समझा जाए? बिल्कुल पल्लवी, देखिए शिक्षकों के नियुक्तियों को लेकर जो राजनीति चल रही है, एक तरफ बहाली की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ राजनीति भी चल रही है। जुलाई महीने से ये जब शुरू हुआ था उसके बाद से ही विवाद और इसका नाता चलता आ रहा है, विवाद शुरू रहा। लेकिन अभी एक जो अपडेट करने के ख्याल से मैं बता रहा हूँ जो लोग भी जुड़े हैं और दर्शकों को, कि शिक्षक नियुक्तियों को लेकर जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं के द्वारा इसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी और जिस तरीके से इसे प्रचार प्रसार किया था, उसको लेके अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में आए हुए थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, एक नसीहत दी थी। उन्होंने आरजेडी के जब मंत्री बैठे हुए थे मंच पे, उन्होंने कहा कि मेरे काम को नहीं दिखाया जाता है और ये सिर्फ एक पार्टी ने नहीं किया है, ये सरकार का काम है। वो बार बार इस बात को कहें कि मंत्री जो आलोक मेहता बैठे हुए थे कि देखिए ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, सरकार का काम है, सरकार ने की है, हमने इतनी बहालियां की हैं, हमने इतनी बहाली हम कर रहे हैं। तो एक जो क्रेडिट लेने का जो होड़ था उस पे एक तरीके से एक नया उसमें आयाम जुड़ गया कि भाई अब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये सरकार का काम है, एक व्यक्ति इसमें क्रेडिट नहीं ले। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है कि कल जिस तरीके से मेगा इवेंट किया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में, पहले ये कहा गया था कि सभी नियोजित शिक्षकों सभी जो चयनित शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पद दिया जाएगा। फिर एक नोटिफिकेशन 3 दिन पहले आया कि नहीं, सिर्फ पटना और उसके आसपास के 5-6 जिलों के जो 25,000 शिक्षक होंगे उन्हें कल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नियुक्ति पद दिया जाएगा और बाकी जो कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में जो विभागीय प्रभारी मंत्री हैं जिले के, वो और डीएम मिलकर वहां पे कार्यक्रम आयोजित करके वहां पे दिया जाएगा और शिक्षा विभाग सारे कार्यक्रम को आयोजित करेगा। वही दूसरी तरफ इसमें एक और सियासी मामला जुड़ गया। जीतन राम मांझी पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि कल वो अपने आवास पे शिक्षकों की पंचायत लगाएंगे। उन्होंने तमाम उन शिक्षक अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया वहां पे जिन्होंने गड़बड़ियों के मुद्दे को उठाया था और जिन्हें लगता था कि इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार सवाल उठा रहे थे और उन तमाम शिक्षकों को वहां पे उन्होंने बुलाया है, शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया है कि वो यहाँ आके इस पंचायत में आके अपनी बात को रख सकते हैं। यानी कि जो एनडीए की तरफ से जो था वो मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। हालांकि जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कहते आ रहे थे कि इस तरीके से पंचायत लगाने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने कल अपनी पंचायत वो लगाएंगे। यानी कि लगातार कल जो है, कल का दिन काफी अहम होगा। एक तरफ जहां गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने आवास पे पंचायत लगाएंगे। तो देखिए शिक्षक नियुक्ति का मुद्दा अब बिल्कुल सियासी रंग ले चुका है। एक तरफ 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकली, 1,20,366 शिक्षकों को कल नियुक्ति की घोषणा कर दी गई, कल नियुक्ति पत्र उन्हें दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 1,10,000 शिक्षकों के लिए अलग से जो प्रक्रिया जो है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी 3 तारीख से। तो ये लगातार मुद्दा हावी है और इस मुद्दे को लेकर अब कोई सियासी दल पीछे इसमें नहीं है। क्रेडिट लेने की होड़, अब जब मुख्यमंत्री खुद सामने आ गए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई पीछे नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल अमिताभ, आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे इस तरीके के मुद्दे और ज्यादा ज्वलंत होते जाएंगे और राजनीतिक रंग लेना
ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो यहाँ पर छात्र नेता हैं उनसे हम मुखातिब हों और उनसे ये सवाल करें। आप लगातार देख रहे हैं हमारे साथ जो छात्र नेता सौरभ कुमार हैं और जो दूसरे शिक्षक नेता हैं, उनसे भी मैं ये समझना चाहूंगी, आप लोग इस सियासत से देख रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर सियासत होना चाहिए या जेन्युइनली इस पर काम होना चाहिए? निश्चित रूप से पल्लवी जी, ये सवाल आज का नहीं है। ये सवाल हम लोग जब से ये परीक्षा शुरू हुई है और जैसे ही परीक्षा शुरू हुई तो हम लोग ये प्रयास कर रहे थे, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि परीक्षा अच्छे तरीके से आयोजित होगी, हुई भी, नो डाउट कि परीक्षा काफी फेयर तरीके से हुआ। परंतु जैसे ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो रिजल्ट के बाद लगातार धांधली की शिकायत आने लगी और चेयरमैन स्पष्ट कर रहे थे कि नहीं, हम तो फुल प्रूफ व्यवस्था किए थे परीक्षा के दौरान, तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। परंतु कैंडिडेट खुद प्रेस के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको जो दिया फर्जी है, तो हमको ज्वाइन लेटर दे दिया गया। तो फिर ये राज्य सरकार जिस तरह का खेल खेल रही है, पहले 1,70,000, फिर आप बता रहे हैं 1,20,324, तो आप ही बताइए ना कि कितने चीजों पर आपने डाटा बताया है और लगातार हम विरोध कर रहे हैं कि जो चीज बात की लगातार हमने कहा कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, पहले तो डोमिसाइल नीति लागू थी, फिर हटा दिया गया, तो ये बिहार में शिक्षक नीति के नाम पर जो खेल का आंकड़ा, कभी आरजेडी कभी जेडीयू खेल रही है और जीतन राम मांझी खेल रही है। हमको इस बात पर हमको नहीं करना है, राजनीतिक बयानबाजी करेगा, लेकिन शिक्षक बहाली के नाम पर गलत लोगों को नियुक्ति पत्र देकर सरकार क्या ढिंढोरा पीटना चाहती है, हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्यों डाटा छिपाना चाहती है। 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक है, 14,000 प्लस दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो बिहार के नौजवान शिक्षक जो है अभ्यर्थी, वो इसी प्रकार से इंतजार कर बयान उनका अलग से माना चल रहा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये सौरभ जी, मैं चाहूंगी राहुल कुमार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चाहे वो छात्र नेता, वो शिक्षक, यही सवाल उठा रहे हैं। सौरभ, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। जी, सौरभ की आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैं राहुल कुमार जी का रुख करना चाहूंगी और आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से छात्र नेताओं को सुना है अभी और जिस तरीके से शिक्षक नेता भी कह रहे हैं कि अगर शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही है तो उसमें एक धांधली क्यों हो रही है, और अगर धांधली हुई तो उसका निराकरण होना चाहिए, ना कि सियासत होनी चाहिए। लेकिन सियासत हो रही है, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं या फिर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, और श्रेय लेने की कोशिश में साफ तौर पर वह तस्वीर दिख रही है कि कल गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र एक तरफ बांटा जा रहा है तो वहीं जीतन राम मांझी अपने घर पर शिक्षकों को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है वो क्या सही हो रहा है? क्या इसके बजाय ये नहीं होना चाहिए कि शिक्षकों की नियुक्ति को एक प्रॉपर ढंग से किया जाए? पल्लवी जी, देखिए, आपका जो सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है और बिहार के संदर्भ में कुछ चीजों को मैं और जोड़ करके मैं व्यापक तौर पर ये बात मैं करना चाहता हूँ कि अमिताभ जी बिहार को बहुत करीब से देखते हैं। उनको भी मालूम होगा कल जब मेगा इवेंट हो रहा है इस पे करोड़ों रुपए खर्च होंगे और बिहार के अंदर कभी भी किसी भी महीने में किसी भी शिक्षक को वेतन नहीं मिलता है समय पे, और लगभग 3 महीने 4 महीने में एक तरह से प्रचारित किया जाता है कि बजट आवंटित किया गया है शिक्षकों के वेतन के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं होता है। जब फॉर्म आया था उसके बाद 16-17 तरह के बदलाव किए गए, फिर 1,70,000 पोस्ट के लिए हुआ, फिर बीए का बीच में ही मामला आ गया, फिर उस तरह से चीजें हुई और अभी आज के पाठक जी ने भी कहा है कि 10,000 जो शिक्षकों की जो भर्तियां होनी थी, मतलब 1,20,000 जो पास हुए उसमें सिर्फ 1,10,000 लोगों ने उसमें अपना फाइनल वो किया, मतलब 10,000 लोग फाइनली यहां से भी छट गए। तो एक तरह से देखा जाए अगर नियोजित शिक्षकों की संख्या 30,000 के आसपास है, 15,000 बाहरी हैं और 10,000 आज घट गए, तो मोटे तौर पर ये जो प्रचारित हो रहा था कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती होंगे उसके जगह पे ये एक्चुअली में बिहार को सिर्फ 65 से 70,000 सीटों का फायदा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो अचानक इतने सारे शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है इसकी जरूरत क्यों थी? ये बात समझना पड़ेगा। पिछले 15-17 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी के पास शिक्षा विभाग था, नीतीश जी के मंत्रालय मतलब जदयू के पास ही था,
इन्होंने लंबे समय से बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को कोलैप्स करा दिया और धीरे धीरे बैकलॉग होते होते 2.5-3 लाख शिक्षकों का बैकलॉग हो गया। और अब जब बहुत दबाव है तब इस बैकलॉग को भरा जा रहा है। तो सिर्फ एक तरफ क्रेडिट लेने की बात हो रही है। नीतीश कुमार जी ने, आज अमिताभ जी ने भी बताया और ये खबर भी आ रही है कि आलोक मेहता, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये एक पार्टी का जिस तरह से क्रेडिट का प्रचार किया जा रहा है वो एक पार्टी का क्रेडिट नहीं है, वो एक सरकार का एक प्रयास है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को ये भी बताना पड़ेगा या इस बात की भी क्रेडिट लेनी पड़ेगी कि बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिहार के अंदर कोलैप्स हो गई है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पूरे एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से चलाया जा रहा है बिहार के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि कल हमको प्रधानमंत्री उम्मीदवार होना है, इसलिए हम इसका एक प्रचार प्रसार करके एक मेगा इवेंट करके उस तरह से हम करें। बजाय इसके बेहतर ये होता है कि सभी को सही तरीके से जांच करके, जैसे अभी शिक्षक छात्र नेता ने सवाल उठाया कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक भी उसमें आ गए हैं, जैसे डीएलएड नहीं किया है, बीएड किया हुआ, लेकिन उनको भी नियुक्ति पत्र मिल गया है। तो अभी जब ये 1,10,000 लोग जब फाइनल ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो वहां भी 10-15,000 लोग और छट जाएंगे कहीं ना कहीं जब फाइनल पेपर जब बनेगा। तो जो प्रोसेस को फुल प्रूफ होना चाहिए उसकी जगह पे सरकार की पूरी कोशिश सिर्फ प्रचार प्रसार और इवेंट मैनेजमेंट करके अपने लिए एक माहौल क्रिएट करना है। और दुर्भाग्य इसमें यह है कि आरजेडी अलग इवेंट मैनेजमेंट को अपने पक्ष में करना चाहती है और जदयू इस इवेंट मैनेजमेंट का फायदा अपने लिए लेना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में पूरा बिहार, उसका एजुकेशन सिस्टम, शिक्षकों की भर्ती, ये सब कुछ फंस गया है। जी चलिए, आपने तो आरोप लगा दिया, लेकिन सवाल हम आरजेडी से भी करेंगे। प्रियंका भारती क्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? अगर प्रियंका भारती जुड़ी हुई हैं तो एक बार मैं उनका रुख करना चाहूंगी, और अगर वक्त लगेगा तो मैं राकेश पोद्दार जी आपका रुख करना चाहूंगी। जाहिर तौर पर ये तमाम आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक बड़ा मार्केट गिमिक प्ले करने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन सवाल ये है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं और चुनाव से पहले आरजेडी हो या जेडीयू, इन लोगों ने कहा था कि भर्तियां होंगी। और ऐसे में जब वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए बजाय इसके कि उस पर सवाल खड़े हों? आपकी आवाज हम तक मिल नहीं पा रही है राकेश पोद्दार म्यूट जी। किए हुए हैं अभी। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ, जी आ रही है आवाज। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। बिहार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है शिक्षा में, आप देख सकते हैं कि बिहार में एक पंचायत में मात्र 100 बच्चों पे एक मैट्रिक पास होता है। आप देख सकते हैं कि आज बिहार के बच्चे दिल्ली और कोटा जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। बिहार की शिक्षा स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कोटा में जो पढ़ाने वाले हैं वो बिहार के लोग ही होते हैं। कोटा में जो कॉलेज है, स्कूल है, मैनेजमेंट है, वो सब बिहार के लोगों का ही होता है और बच्चे भी बिहार के होते हैं। वैसी व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं है? आज प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार की स्थिति में उनको जानकारी देना, तो आके सनातन पे बोलते हैं, हिंदुत्व पे बोलते हैं। उनको शिक्षा पे काम करना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। और तो राकेश जी, सरकार अगर शिक्षकों की बहाली नहीं करेगी, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगी, तब कहां से आएंगे शिक्षक? अगर वो शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है तो इसीलिए तो कर रही है कि बिहार में शिक्षकों की जो भारी कमी है वो उस कमी को पूरा किया जाए। और जो विद्यार्थी बाहर जाते हैं, चाहे वो कोटा हो, चाहे दिल्ली हो या फिर बैंगलोर हो, ऐसे में विद्यार्थी बाहर ना जाकर उन शिक्षकों से पढ़ाई करेंगे, शिक्षकों की कमी नहीं होगी। तो यहाँ समस्या क्या है? देखिए, समस्या यह है शिक्षा नीति के बारे में। इनकी शिक्षा नीति बहुत खराब है। इसकी शिक्षा नीति के अनुसार आज जो बच्चे, जो हमारे बिहार के जो आईएएस आईपीएस बनते थे, आज बाहर क्यों जाते हैं? आज 30 साल से जो सरकार चल रही थी इनकी, नीतीश जी और लालू जी के, आज बिहार के डिप्टी सीएम जो है वो 9वीं पास है, वो क्या शिक्षा दे सकते हैं? बिहार की शिक्षा मंत्री जो अनर्गल बयान दिया करते हैं, राजनीतिक बयान दिया करते हैं, वो शिक्षा क्या दे सकते हैं? बिहार की स्थिति कुल मिला के लोग खराब कर चुके हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनेगी, हम लोग एक मिडिल स्कूल हर पंचायत में खोलेंगे। लेकिन आज देख सकते हैं कि बिहार में जो मिडिल स्कूल है, एक ब्लॉक में एक आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं अमिताभ आपका रुख करना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। राकेश पोद्दार जी एक बार ठीक करा लेते हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, मैंने जो सवाल किया
जैसा राकेश पोद्दार जी ने कहा कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, बाहर स्टूडेंट्स चले जाते हैं, लेकिन सरकार जो कर रही है, मुझे जहां तक ध्यान है, पहले भी 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बहुत सारे लोग थे। कॉन्ट्रैक्चुअल हुए, उनको नियुक्ति जो मिली वो परमानेंट नहीं हुई, उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, हंगामा हुआ। उसके बाद फिर से सरकार नियुक्ति कर रही है। ऐसे में समस्या क्या है? क्यों शिक्षकों की कमी हो जाती है? क्यों स्टूडेंट्स को बाहर माइग्रेट करना पड़ता है? आखिर सरकार को क्या बड़ा कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो बिहारी माइंड, जिसको हम कहते हैं कि जो ब्रेन स्टूडेंट्स है, वो माइग्रेट ना करे, वो ड्रेन ना करे? पल्लवी देखिए, जब 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात को ही लेके एजुकेशन को लेके भी उन्होंने काम किया था। और नियोजित शिक्षकों की जो बात कर रही है, उस समय नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिनकी तादाद अभी के समय में 4 लाख के करीब में है जो नियोजित शिक्षक हैं, और जो अभी सरकारी राज्यकर्मी की मांग करने को लेकर आंदोलन है, और उन्हें के लिए एक फिर नया जो है एसओपी उनके लिए आया है कि किन्हें बनाया जाए, किन्हें नहीं बनाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो उसके बाद जो चल रही थी कि नई नियमावली बनी, नई नियमावली बनने के बाद ये वैकेंसी लाई गई, और वैकेंसी लाई क्योंकि जरूरत ये पड़ गई थी कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक हैं ही नहीं। 200 स्टूडेंट्स पे एक शिक्षक थे और काफी बड़ी परेशानी थी, लेकिन उन सारों जो खाली पद थे उन्हें लाया गया। और लेकिन हकीकत में क्या मिला, जब राहुल जी जो बता रहे, जो डाटा आपको दे रहे थे, बड़ा फैक्चुअल डाटा था वो, कि जो 1,70,000 वैकेंसी निकाली गई, 1,22,000 बताया गया कि 1,20,366 जो शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए नितीश कुमार के पोस्टर वाले, कि 1,20,366 शिक्षकों को कल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये होर्डिंग लगे हुए हैं, और उसमें भी 10,000 अगर हम माइनस कर दीजिए, उसमें भी 40,000 जो है वो नियोजित शिक्षक जो पहले से जो थे, जिनको कंपलसरी किया गया था, वो यहाँ पे थे। तो सही बात है, जो नई बहालियां वो तो 65,000 के करीब में हो गई हैं। फिर से आप जो पहले से रिक्ति या 1,70,000-48,000 के करीब में फिर से आप रिक्तियों को मिला दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो एक साथ 1 से 5 तक में, 6 से 9 तक में और 10वीं से 11वीं तक में स्टूडेंट पास हुए हैं, दोनों जगह पास हुए हैं। वो जब एक जगह आएंगे, उनमें से भी कई रिक्तियां निकलेगी, तो रिक्तियों का खेल तो चलता रहेगा। दूसरी तरफ सरकार इसमें अभी देखिए, जब के पाठक आए थे, उन्होंने कंपलसरी किया स्कूलों में, करीब 20 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम काटे गए हैं। ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन रजिस्टर उनका मेंटेन होता था और उनके नाम पर। क्योंकि अब जब बच्चों को कंपलसरी किया गया, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कल बेतिया में बड़ा हंगामा हुआ था, सेंटर एग्जाम शुरू हुआ है, और जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं थी। क्यों नहीं जगह थी? क्योंकि रजिस्टर में नाम 300 बच्चों का है, पूरे स्कूल की कैपेसिटी जो है सिर्फ 300 की है, तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? तो सेंटर एग्जाम में उन्हें नहीं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया नहीं गया। क्योंकि अभी चुनाव का समय है और सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर बहालियां निकाल दी गई, कंपलसरी किया गया, के पाठक का डंडा चल रहा है, तो शिक्षकों को भी स्कूल जाना मैंडेटरी हो गया है, और जो स्टूडेंट्स है उन्हें भी जाना मैंडेटरी हो गया है। कई जिलों से तस्वीरें आ रही हैं कि स्कूल में बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, और इसी वजह ही जब ये मामला सामने आने लगा, तो सख्ती बढ़ती जाने लगी कि भाई स्कूलों में उन बच्चों को नाम काट दीजिए जो 15 दिन तक क्लास में नहीं जाते हैं। और ऐसे 20 लाख बच्चे हैं जिनके स्कूल में नाम पिछले 4 महीने के दौरान काटे गए। ये 20 लाख एक बहुत बड़ा ये स्कैम है अपने आप में, क्योंकि इन्हीं 20 लाख बच्चों के नाम पे वहां मिड डे मील से लेके, पोशाक योजना से लेके, साइकिल योजना से लेके तमाम योजनाएं जाती रही थी, क्योंकि वो स्कूल के स्टूडेंट थे। देखिए, एक बहुत बड़ा एक जो स्कैम है वो सामने आया है। मात्र यहाँ सिर्फ शिक्षकों की बहाली को लेकर नहीं है। सौरभ जी यहाँ पे हैं, जब से बहाली निकली थी और उससे पहले से लगातार ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, और कई कंटेंट ये हम लोग को मुहैया कराते हैं कि किस तरीके से छात्र जो अभ्यर्थी हैं उन्हें धोखा में रखा गया है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी बीएड वाले जो कैंडिडेट थे उनको लेकर, सरकार ने वहां एफिडेविट जो फाइल किया, उसमें उन्होंने कहा दिया कि मेरे पास बीएड के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमने डीएड वाले से, डीएलएड वाले से पूरा वैकेंसी को जो है फुलफिल कर लिया है। कोर्ट ने भी कह दिया कि जब फुल वैकेंसी है ही नहीं तो फिर उन्हें इस बार मौका नहीं दिया जा सकता है। सौरभ जी इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में कल आया है। और ऐसे करीब 3,80,000 स्टूडेंट्स है जो बीएड धारी थे, जिन्होंने इस परीक्षा में भी कंडक्ट में भाग लिया था, जो सिर्फ बिहार के नहीं थे बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए थे, और जब एग्जाम दे दिए तो उनके रिजल्ट को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के का हवाला देते हुए, जबकि एग्जाम देने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो वर्डिक्ट था वो आ चुका था। सौरभ जी, कल के बारे में हम जानना चाहेंगे, कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था तो उस पर भी दे दीजिए, क्योंकि वो भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ मामला है। जी जी, अभी
थे 11 अगस्त के दिन ये मामला आया था, फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। और एसएलपी जो दायर हुआ बिहार सरकार के ऊपर है, तो हम लोग कह भी रहे थे कि राज्य सरकार की तरफ से ये एसएलपी दायर होना चाहिए, और हुआ भी, दायर हुआ, परंतु थोड़ा देर से विलंब से दायर हुआ। और कल जो एफिडेविट फाइल किए हैं, आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, आप कीजिए, कभी नेटवर्क। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या? तो आइए बोलिए, जब भी आ रही है। तो वही राज्य सरकार की दोहरी नीति तो स्पष्ट हो गई नहीं। पहले आपने स्पष्ट थी कि राज्य सरकार ने पहले कहा कि हम बीएड वालों के लिए एक एसएलपी दायर करेंगे, और पिटीशन फाइल हुआ तो 25 सितंबर को फाइल हुआ। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आया कि फाइल जो है बीएड वालों के लिए रास्ता बंद हो गया है, उसके लिए डिग्री चाहिए। अब मामला कल जो फाइल हुआ उसमें नहीं, बीएड रास्ता नहीं, भर दिया गया है। तो राज्य सरकार बताए ना, बिहार सरकार जो शिक्षक बहाली के नाम पर किस किस आंकड़ों का खेल खेल रही है, स्पष्ट हो गया। और 10,000 लोग नियुक्त नहीं हुए, ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिए। कौन लोग हैं? यही फर्जी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्ति पत्र लेना चाहते थे, और उनको वो नहीं लिए, क्योंकि एक एफिडेविट फाइल करना था उनके खिलाफ में, बीपीएससी की नोटिस निकाली है। तो बहुत व्यक्ति है, कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति आए कि हमारे पास नहीं है, नियुक्ति पत्र गलत लिए हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं जो गलत नियुक्ति पत्र बांट के यहाँ पर बैठे हुए, मीडिया के सामने स्वयं आ रहे हैं। तो राज्य सरकार इस प्रकार की लूट है, कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, प्रधान जी कर रहे थे कि हमारी सरकार 70 साल भी सर थे, यहाँ की ये अलग बात है। सौरभ की आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। थोड़ा सा सौरभ जी थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाइए, तो सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। सौरभ राहुल जी, अभी जितनी चर्चाएं हुई हैं, जाहिर तौर पर कथनी और करनी में वो फर्क आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो कहा गया वो किया तो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस करनी में कमियां बहुत ज्यादा है। पल्लवी जी, मैं कहिए कि बिहार की जो पूरी शिक्षा नीति है, या बिहार में शिक्षा को लेकर के जो एक माहौल और परिस्थिति है पिछले 17 सालों से, मुझे लगता है कि बिहार को एक तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मैं एक उदाहरण अभी देता हूं। जैसे 10th की जो परीक्षा होती है, उसका जो फॉर्मेट है, आप समझिए कि क्या परीक्षा ली जाती है बिहार के अंदर। सभी को पास कर देना, बस ये पॉलिसी है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें सिर्फ आपको 50 का जवाब देना है। 40 सब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें सिर्फ आपको 20 सब्जेक्टिव का जवाब लिखना है। ठीक है, अब आप बताइए, आप पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसी व्यवस्था, सीबीएसई की, आईसीएसई की या यूपी बोर्ड की, कोई एक ऐसी व्यवस्था बताइए जहां इस तरह से इतना लिबरल तरीके से परीक्षा ली जाती है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो शिक्षकों की भर्ती नहीं की है, बिहार के अंदर बजट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब से शराबबंदी हुई है, बिहार को आर्थिक संकट का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं चेहरा चमकाए करना है, तो आपको आंकड़ों से बाजीगरी अगर आप नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको वो आंकड़े देने पड़ेंगे जो अभी दे रहे हैं। जैसे सरकार, भाई हम 1,70,000 थे, लेकिन अभी एक्चुअली अगर देखेंगे तो 65,000, 70,000 इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। तो अभी भी जो आप अंग्रेजी के शिक्षक आप खोजने जाए, मैं अभी अंग्रेजी की बात हो गई, आपको मैं ये बताऊं कि 10th में अंग्रेजी मैंडेटरी नहीं है। अभी एक साथी कह रहे थे कि यूपीएससी में बिहार के बच्चे बेहतर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? पिछले 17 साल 18 साल से जो बिहार पीछे रह गया एजुकेशन में, अंग्रेजी कहीं भी पढ़ाई जाती नहीं है। आप कोई जरूरी नहीं कि आप 10th में मैट्रिक में आप अंग्रेजी का एग्जाम दें। जो शिक्षक भर्ती हुए हैं अभी, अमिताभ जी अपने टीवी पर भी हो सकता है इसको चलाए हों, या चैनल जो भी डिफरेंट माध्यम, उसमें भी आपने देखा होगा, एक पन्ने का हिंदी में आवेदन वो नहीं लिख पा रहे हैं, अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से। तो कहीं ना कहीं हजारों ऐसी सीटें हैं जो सॉल्वर गैंग ने बिहार के अंदर बीपीएससी की परीक्षा में जो टीचर की भर्ती हुई है उसमें खेला किया है। और कोई मतलब नहीं है इस बात का कि बीपीएससी बहुत अच्छी परीक्षा लेती रही है। बीपीएससी पे तमाम आरोप लगते रहे, बीडीओ सीओ के एग्जाम्स में 20 लाख 25 लाख, दरोगा की भर्ती में 20 लाख 25 लाख का खेल होता रहा है, तो शिक्षकों की भर्ती में क्यों नहीं होगा? जब वो एक पन्ना हिंदी नहीं लिख सकते हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाने के लिए जाएंगे? ठीक है, आप मैथ पढ़ाएंगे, आप साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की भी बेसिक जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मकसद था बीपीएससी के माध्यम से बेहतरीन शिक्षकों की भर्ती करने का,
वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है और बिहार फिर से एक संकट की तरफ बढ़ गया है। बिल्कुल। नहीं, देखिए राहुल जी, राहुल एक सवाल, एक सही पल्लवी, एक बात है सवाल कि राहुल जी से मेरा ये था, एक जी सवाल ये था कि क्या जी आपको नहीं लगता है कि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में, आप, ये बात भी सही है कि कई महीनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन अब तो सरकार उनके लिए एक और स्कीम लेके आई है कि भाई जहां उनकी पोस्टिंग होगी वहां पे उन्हें आवास देंगे, उसके लिए अच्छा जी। विज्ञापन निकाला गया। पल्लवी, ये अपडेट आपको बता दें कि जो सरकार ने परसों ही एक विज्ञापन निकाला है कि जहां जहां सरकारी स्कूलों, जो सरकार में जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सरकारी शिक्षकों को आवास मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए रेंट जो है वो शिक्षा विभाग देगा। इसकी जरूरत जी इसलिए पड़ी अमिताभ थी, जी, बताया गया। एक मिनट अमिताभ राहुल जी, जी, मैं तो इसमें थोड़ा उसके बाद करेक्शन कर उसके देता हूँ। नहीं मैं नहीं, इसमें थोड़ा उसके अलावा करेक्शन इसमें कर देता हूँ। हाँ जी। बताइए। बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उनको लगभग वेतन जो भी उनको मिलता है उसमें एचआरए के तौर पर लगभग 2,500 करोड़ रुपया हाँ वो जी, मिलता बिल्कुल, मैं है। इसी पे आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। बिहार सरकार ये कह रही है कि हम उस पैसे का इस्तेमाल उनको आवास देने के तौर पर करें। मुझे लगता है कि बिहार सरकार को जो काम करना चाहिए उसकी जगह पे सिर्फ मैंने कहा कि ये पोल जो चुनाव है ना उसको दिमाग में रख करके ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी आपने कहा कि सेंटर का जो परीक्षा हो रहा है उसमें वहां कुर्सी टेबल उनको नहीं जुट रहा है, तो जो शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है एचआरए के तौर पर, उसी से अब ये एक नया तरह का गेम शुरू करेंगे जो करप्शन करेंगे। बिहार सरकार हर स्तर पर करप्शन के कहीं ना कहीं स्कोप खोजती रहती है और उसी का ये भी एक ये होगा कि बड़े पैमाने पे उनका 2,500 करोड़ रुपए वहां से और उसको जो है सीधे सरकार और मकान मालिक के बीच में एग्रीमेंट होगा, उसमें कमीशन का खेल होगा और ये सब चीजें होंगी। उनको काम होना ये चाहिए था कि बेंच कुर्सी की व्यवस्था हो, कमरे की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। आखिर ये 20 लाख जो फर्जीवाड़ा जो आप अभी बता रहे हैं कि 20 लाख बच्चों का नाम काट दिया गया, तो जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन ये बच्चे तो पहुंचते हैं ना, लेकिन उनको बैठने की उनकी जगह नहीं होती है, जमीन पर बैठते हैं। एक एक कमरे में 4-4 क्लासेस चलती है, 1 to 5 तक पता चल रहा है कि एक ही रूम में 5 बोर्ड लगा हुआ है, 5 टीचर पढ़ा रहे हैं या 2 ही टीचर पांचों क्लास संभाल रहे हैं। तो मकसद जो सरकार का है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपना चेहरा चमकाने और मार्केट के अंदर एक करप्शन का जो अपना गेम है नीतीश कुमार जी का, जो बिहार के अंदर जो है ना करप्शन अस्थायी एक सिस्टमेटिक तरीका लिया हुआ है देती बेहतर तरीके से, लेकिन आरजेडी की जो प्रवक्ता है वो जुड़ नहीं पाई हैं। तो ऐसे में मैं राकेश पोद्दार का एक बार रुख कर लेती हूँ। खामियां तो बहुत ज्यादा गिनाई जाती हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसी चीजें हैं, वैसी चीजें हैं। आप बताइए राकेश पोद्दार जी, क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए? क्योंकि बिना शिक्षकों की नियुक्ति के और बिना शिक्षक के कोई भी राज्य, कोई भी शहर विकास नहीं कर सकता है। और ऐसे में अगर नियुक्ति हो रही है, और जैसा अभी अपडेट भी किया अमिताभ जी ने कि उनको मकान तक दिया जा रहा है ताकि मोटिवेशन रहे, तो कोशिश तो यही हो रही है ना कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मोटिवेट हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो और हर जगह पर शिक्षकों की कमी जो दिख रही है वो कम रहे। देखिए पल्लवी जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया और राहुल जी का भी बहुत बिल्कुल सही सवाल है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी जो आज कल मेगा इवेंट कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो शिक्षक को बहाली होगी वो शिक्षक पढ़े लिखे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, बीएड पास होने चाहिए, यूपीएससी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बीपीएससी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो शिक्षा दे सकते हैं। अगर 8वीं पास और 10वीं पास पैसे दे के, रिश्वत दे के वो अगर स्कूल में जाते तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? आप सही राहुल जी ने कहा कि आप 1 से लेके 5 तक जो बच्चे बैठते हैं, एक ही टीचर होते हैं, वही संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वही हिंदी पढ़ा रहे हैं, वही मैथ पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश की बात इन्होंने बिल्कुल सही की है। आज यूपीएससी में जाइए, 5% यूपीएससी पास बच्चे करते हैं जो हिंदी के होते हैं, बाकी 95% इंग्लिश से पास करते हैं। तो कैसे हमारा बिहार विकास करेगा, उसके लिए चिंतित होना पड़ेगा सभी लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी, मैंने आपसे कहा, हमारे सम्राट चौधरी जी ने एजेंडा बना रखे हैं प्रदेश अध्यक्ष कि बिहार में जो आज एक मिडिल स्कूल है, एक ब्लॉक में हम लोग एक गांव में 5 गांव के मिला के एक मिडिल स्कूल खोलेंगे, 5 पंचायत मिला के एक हाई स्कूल खोलेंगे और हर जिले में एक कॉलेज हम लोग को खोलना जरूरी है। अभी आज देखते हैं बिहार में सिर्फ 7 कॉलेज हैं,
सिर्फ 7 ही कॉलेज हैं जिसमें पूरी पढ़ाई होती पूरे बिहार की 12 करोड़ लोगों की बच्चे की। तो कहां से बिहार विकास करेगा? जो बिहार आईएएस आईपीएस देता था, जो बिहार के बच्चे विदेश में जाके बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाते थे, बड़े बड़े सीओ बनते थे, आज क्या स्थिति है बिहार की? बिहार के लोग पलायन क्यों कर गए ना? जो आदमी है, हम लोग जैसे बड़े अच्छे घर से जो आते हैं, वो अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं, पटना से निकल के दिल्ली चले जाते हैं, कोई चले जाते हैं कोटा चले जाते हैं, कोई बेंगलोर चले जाते हैं, कोई और स्टेट चले जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा नहीं है। और जो शिक्षा दे रहे हैं तो यहाँ इतना शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं कि पैसे की लेन देन खेल इतना होता है कि बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते, अपनी जमीन बेच के भी नहीं पढ़ा सकते हैं, इसीलिए वो लोग पलायन भी कर जाते हैं। ये बिहार की स्थिति है। और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनको बैग दे दिया गया, शाम की दारू की सप्लाई होती है उस बैग, स्कूल के बैग में। तो बिहार कैसे सुधरेगा? इसके लिए सब लोगों को चिंतित होना पड़ेगा। पल्लवी जी, राहुल जी, हमारे अपने क्या कहते हैं भाई साहब बैठे, उनके सब लोगों को चिंता करना पड़ेगा बिहार के लिए। लेकिन बिहार की नीतीश कुमार जी को अब सिर्फ सपना है कि मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बन जाऊं। 9वीं पास जो डिप्टी सीएम है बिहार का, दुर्भाग्य है कि डिप्टी सीएम है, वो सोचते कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बन जाऊं। ये सब समस्या है। पर्यावरण मंत्री जो है वो देखो कैसे बयान देते हैं, शिक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए, सुधाकर सिंह का बयान सुन लीजिए। ये सब लोग पढ़े लिखे लोग जो बिहार के तो चले गए, इसीलिए चले गए कि ये लोग मंत्री होकर इस वजह से बयान करते हैं, बयान देते हैं, तो कैसे चलेगा बिहार? इसीलिए बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार को सुधारने की जरूरत है। सभी लोगों को मिलकर बिहार को सुधारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत राहुल जी आए, अब हम लोगों को समर्थन दें। और जो अपने शिक्षा के जो स्टूडेंट है वो भी हम लोग को समर्थन दें। हम लोग अच्छी व्यवस्था बनाएंगे बिहार में। अमिताभ जी, राजनीति तो चलती रहेगी और राजनीति की बातें भी चलती रहेंगी। इस बीच में ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति या फिर रोजगार को लेकर को जो बातें कही गई थी, तेजस्वी यादव ने कहा था और नीतीश कुमार ने भी कहा था, अब सवाल यही है कि सब श्रेय लेने की होड़ में है। तो ये जो घमासान है वो कहाँ किस ओर लेकर जाएगा? देखिए, बिल्कुल आज जो इस घमासान का एक जो अंतर्गतवा जो एक रिजल्ट जो आया, जो मुख्यमंत्री को आज बोलना पड़ा, वो इसलिए बोलना पड़ा कि जब से शिक्षकों की बहाली या फिर बिहार में वैकेंसी की जो बहाली चल रही थी पिछले साल सितंबर अगस्त के बाद से, जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो एक श्रेय लेने की कोशिश की जा रही थी। पहले तो जो लोग नियोजित थे, जिनकी अनुकंपा पे थी, जिनका एडहॉक पे था, उनको परमानेंट करने के नाम पे नियुक्ति पद बांटा गया अलग अलग डिपार्टमेंट में, और ये कहा गया कि हमने नियुक्ति, उस पर जब विवाद शुरू हुआ, फिर शिक्षक नियुक्ति शुरू हुई, सिपाही बहाली हुई। इससे ज्यादा तो सिपाही बहाली वाले में चूंकि वो फ्रेश बहाली थी, उस पर बहुत ज्यादा राजनीति नहीं हुई, शिक्षकों की बहाली पे राजनीति शुरू हो गई। और उसके बाद जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री 50,000 नौकरियां बांटते हैं, तो एक मेगा इवेंट होता है और मीडिया उनकी खबरों को चाहता है। उनकी कसक एक बात ये भी थी, लेकिन बिहार में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो बात इसमें सिर्फ आरजेडी की हो रही है, सिर्फ उनके नेता की बात हो रही है, जबकि ये सरकार का काम है। और ये नसीहत आज उसी बात को लेके है, क्योंकि देखिए ये शिक्षक नियुक्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है युवाओं के बीच में, बेरोजगारों के बीच में, और उसको भुनाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। राकेश पोदार जी बता रहे थे कि सरकार में क्या हो रहा है। सरकार में आप भले ही शिक्षा विभाग आपके पास नहीं था, लेकिन आप बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल थी, और आप भी विधानसभा में सरकार जब लाती थी प्रपोजल, तो आप भी उसका साथ देते थे, आप वहां विरोध नहीं करते थे, जिससे जिम्मेदारी आपकी भी बनती है यह कह देने से कि हाँ, हम उस समय शिक्षा मंत्री जेडीयू का रहता था और हमारे नहीं रहते थे, ये कहने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। आज जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये सरकार का काम है, तो सरकार में आप भी ये आपके भी लागू होता है। जिस समय सरकार आपके साथ थी नीतीश कुमार की, तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है। और राहुल जी ने एक बहुत बड़ा जी, जैसा इन्होंने कहा, राकेश जी आपने कहा ना कि बैकलॉग, तो भाई सरकार जब आप कोलिशन में थे तो आप भी तो थे मंत्रालय में, आपके लोग तो थे मंत्रालय में, तो ये बैकलॉग क्यों हुआ? क्यों उस वक्त ये चीजें ठीक नहीं की गई? क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं है? देखिए पल्लवी जी, अमिताभ जी, आपने सवाल तो उठाया, बिल्कुल सही कहा। जो हमारे पास था, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय था, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था देख सकते थे कि अभी एनएम महिलाएं अभी रोड पे बैठी हुई है और वो कह रहे थे कि नौकरी आपने दिया, आज मुझे निकाल रहे हैं तेजस्वी जी। क्यों? हम लोगों ने जो भी विभाग मिला हमको, उनको मान सम्मान के साथ चलाया। जो जनता के मुद्दे थे उस पर हम लोगों ने काम किया, चाहे कोई भी विभाग हो। शिक्षा मंत्री इनके आज भी आरजेडी के हैं, पहले जेडीयू के थे, यही लोग थे। हम लोगों ने जो भी विभाग मिला अच्छे सम्मान के साथ चलाया, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग हमेशा बिहार को
हैं राकेश जी, तो देखिए वो अलग विषय हो जाएगा और अलग चर्चाएं हो जाएंगी, उसमें भी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो हम गिना सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त अमिताभ शिक्षा जी की कुछ अगर बोल रहे थे आप, दायित्व कुछ क्या आप बोल रहे आपको थे। नहीं लगता हाँ। आपको भी लेना अब चाहिए था? अगर वहां सुधार पल्लवी जी, होती। पल्लवी जी, मैं जिस 15 साल लालू जी ने सरकार चलाया, जो कहते हैं कि मैंने जुबान दिया बोलने के लिए, वो अपने समुदाय के, अपने वर्ग को ही कुछ बड़ा बना देते, उसी को पढ़ा लिखा लेते तो आज बिहार बहुत आगे चला जाता। सिर्फ झंडा उठाने का काम किया, जाति में बांटने का काम किया। शिक्षक के साथ क्या हो रहा है? उनको कहता है जाके जनगणना करके ले आओ। तो शिक्षक का ये काम नहीं है। शिक्षक का काम है पढ़ाना लिखाना, लेकिन शिक्षक को काम पे लगा दिया जाता है कि जाति जनगणना करके लाइए, सर्वे करके ले आइए। कोई शिक्षक का काम है? सरकार कैसे चल रही? तो नीतीश जी सरकार जो चला रहे हैं, इससे चल नहीं रही सरकार। इनको सिर्फ सपना है कि हम देश का प्रधानमंत्री बने, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जाति में बांट बांट के ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं बिहार से। खैर, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये विडंबना है कि शिक्षा और शिक्षकों के पर राजनीति हो रही है, और ऐसे में न सिर्फ राज्य बल्कि छात्र भी प्रभावित होंगे, ये समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो जुड़े हमारे साथ। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इस वक्त क्या सियासत चल रही है बिहार में उसको भी बखूबी समझाया। लेकिन इस वक्त जरूरत यही है समझने की कि अगर जब भी बात शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी होती है तो इसे बहुत संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है, चाहे कोई भी सरकार हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, इस वक्त समय हो चला है, लेकिन ये जरूर वादा हम आपसे करते हैं कि अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए बिहार झारखंड न्यूज 24 के डिजिटल पेज पर आप बने रहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप आपसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें देख सकते हैं।